हेलो गाइज, आज की इस वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बिना इंडिकेटर के यूज़ करके सिर्फ प्राइस एक्शन की मदद से हम लोग एक परफेक्टली ट्रेड कैसे ले सकते हैं। इस स्ट्रेटेजी को हम लोग लाइव चार्ट में जाके देखेंगे, इसको अप्लाई कैसे करना है, हमारा एंट्री कहाँ पर होगा, स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा और टारगेट कहाँ पर होगा, सब कुछ डिटेल्स में जानेंगे। तो इस वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा। तो चार्ट में जाने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, वो कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करने के लिए आपको दो मेन चीज पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। फर्स्ट सपोर्ट एरिया एंड सेकंड रेजिस्टेंस एरिया। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया क्या है, इसको हम लोग चार्ट में जाकर डिटेल में समझेंगे, फिर भी मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ। तो पहले बात कर लेते हैं सपोर्ट एरिया के बारे में। प्राइस कंटिन्यूअसली डाउन होने के बाद जिस एरिया से प्राइस ऊपर की तरफ रिवर्स करता है या पॉज लेता है, वो एक प्राइस के लिए सपोर्ट एरिया बन जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब फिर से प्राइस नीचे की तरफ आता है तो ये हाई चांस होता है कि उसी सपोर्ट एरिया से प्राइस बाउंस बैक करके ऊपर की तरफ जाए। अब बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस सपोर्ट की ऑपोजिट है, मतलब प्राइस कंटिन्यूअसली ऊपर जाने के बाद जिस एरिया पे प्राइस पॉज लेता है या जिस एरिया से प्राइस नीचे की तरफ रिवर्स लेता है, वो एक रेजिस्टेंस एरिया बन जाता है प्राइस के लिए। तो नेक्स्ट टाइम प्राइस जब फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो ये हाई चांस होता है कि उसी एरिया से प्राइस फिर से नीचे की तरफ रिवर्स हो जाए। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो है कैंडल स्टिक। सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया के बाद हमें ध्यान देना है कैंडल की फॉर्म की तरफ, कि कैंडल बुलिश है या बियरिश है। अगर बुलिश है तो कितना ज़्यादा बुलिश है, और अगर बियरिश है तो कितना ज़्यादा बियरिश है, ये सब हमें देखना पड़ेगा। और अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में कुछ नहीं पता है तो इस चैनल में कैंडलस्टिक पैटर्न का पूरा प्लेलिस्ट है, तो इसको जाके आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ में आपको ध्यान देना पड़ेगा वो है एरिया। कौन सी एरिया में कैंडल फॉर्म हो रहा है और किस तरह का कैंडल फॉर्म हो रहा है, इसको आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं लाइव चार्ट में, जहां पर हम लोग देखेंगे इसको यूज करके परफेक्टली ट्रेड कैसे ले सकते हैं। सो हेलो गाइस, हम लोग चले लाइव चार्ट के अंदर। अब हम लोग देखेंगे स्ट्रेटेजी को अप्लाई कैसे करना है। हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे, हमारा एंट्री पॉइंट कहाँ पर होगा, हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा, हमारा टारगेट कहाँ पर होगा। तो इस वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा। तो फर्स्ट इस स्ट्रेटेजी के लिए हम लोग 5 मिनट्स की टाइम फ्रेम को यूज़ करेंगे, क्योंकि ये एक इंट्राडे स्ट्रेटेजी है। तो फर्स्ट हमें ढूंढना है एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। तो हम लोग डिस्कस किए थे कि प्राइस कंटिन्यूअसली नीचे आने के बाद जिस एरिया से प्राइस ऊपर जाता है वो एक प्राइस के लिए सपोर्ट लेवल बन जाता है। तो अब हम लोग इसको चार्ट पे देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट ओपन होने के बाद प्राइस कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ आया और इस लेवल से ये जो लेवल है और इस लेवल से प्राइस ऊपर गया, तो ये एक सपोर्ट लेवल बन गया। तो नेक्स्ट टाइम जब प्राइस इसी लेवल पे वापस आया तो प्राइस ने इस लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए फिर से ये ऊपर की तरफ मूव किया। ओके, तो हम लोग फर्स्ट थिंग जो बात किए थे एक सपोर्ट एरिया। तो हमें एक सपोर्ट एरिया मिल गया कि इसी प्राइस कंटिन्यूअसली डाउन होने के बाद इस एरिया से प्राइस थोड़ा ऊपर गया। ओके, तो हमें यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया मिल गया। अब नेक्स्ट हम लोग बात किए थे कि कैंडल स्टिक। अब हमें एक सपोर्ट एरिया मिल गया। सपोर्ट एरिया में हम लोग बाई करेंगे। ओके, सपोर्ट एरिया में हम लोग बाई साइड के लिए एंट्री लेंगे। तो बाई साइड के लिए एंट्री लेने के लिए हमें एक बुलिश कैंडल चाहिए, एक अच्छी बुलिश कैंडल देखना होगा। तो हमें तो मिल गया सपोर्ट एरिया। तो प्राइस कंटिन्यूअसली डाउन होने के बाद थोड़ा ऊपर गया एंड नेक्स्ट टाइम जब प्राइस इसी सपोर्ट एरिया के पास आया तो इस एरिया में एक बनाया अच्छी बुलिश कैंडल। हमें सपोर्ट एरिया मिल गया और मिल गया हमें एक बुलिश कैंडल। तो हमें अब एंट्री के लिए रेडी होना है। अब हमें एंट्री लेना है कब, जब इस बुलिश कैंडल की, ये जो बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ इसकी हाई ब्रेक होगा। जब इसका हाई ब्रेक होगा तब हमें एंट्री लेना है और हमें स्टॉप लॉस लगाना है इस कैंडल की लो पे या इस सपोर्ट लेवल के नीचे। ओके, तो यहाँ पर हमारा एंट्री होगा और ये सपोर्ट लेवल या इस कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। अब बात कर लेते हैं कि टारगेट के बारे में। तो हम लोग यहाँ पर, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर हमारा एंट्री होगा जब इसका हाई ब्रेक होगा और हमारा स्टॉप लॉस होगा इस कैंडल के नीचे। तो अब हमारा टारगेट कहाँ पर होगा,
टारगेट कब होगा, हमारा जो एंट्री पॉइंट है और स्टॉप लॉस पॉइंट है, एंट्री पॉइंट से स्टॉप लॉस पॉइंट का जितना डिफरेंस है उससे डबल होगा हमारा टारगेट। मतलब मान लीजिए कि आपका एंट्री पॉइंट है 100 रुपीज़ पर, आपका स्टॉप लॉस है 95 रुपीज़ पर, तो हम आपका टारगेट कहाँ पर होगा, आपका टारगेट होगा डबल, मतलब 100 माइनस 95, तो 5 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस है और आपका टारगेट होगा 5 इंटू 2 मतलब 10 रुपीज़, मतलब आपका टारगेट होगा 110 रुपीज़। तो सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा 25% का स्टॉप लॉस है। 25% का स्टॉप लॉस है, मतलब हम लोगों को टारगेट लेना है इसका डबल, मतलब 25 का डबल होता है 50%। ओके, तो 50% अगर हमारा टारगेट होता है तो हमारा एंट्री हुआ इस कैंडल में लगभग 10-20 को हमारा एंट्री हुआ। अब हमारा टारगेट कब अचीव हुआ, टारगेट अचीव हुआ इस कैंडल पे। ओके, तो इस कैंडल पे हमारा टारगेट अचीव हो गया, लगभग 12.5 पे हमारा टारगेट अचीव हो गया। हमारा इस कैंडल पे एंट्री हुआ, इस कैंडल पे हमारा टारगेट अचीव हो गया। ओके, तो यहाँ पर हम लोग एक देख लिए। अब नेक्स्ट और देख लेते हैं और भी मिल रहा है या नहीं। तो यहाँ पर कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया। हाँ, ये जो एरिया है यहाँ पर फिर से एक फॉल आया और फॉल आने के बाद ये हो गया, फॉल आने के बाद यहाँ पर से देख सकते हैं आप प्राइस थोड़ा ऊपर गया। तो ये जो लो है, ये जो कैंडल का लो है, ये हो गया हमारे लिए एक सपोर्ट लेवल, क्योंकि प्राइस यहाँ तक आया था, इस यहाँ तक आने के बाद फिर से ये थोड़ा ऊपर गया, इसका मतलब यहाँ पर हमारा सपोर्ट लेवल बन गया। तो हमें नेक्स्ट ढूंढना है क्या है, बुलिश कैंडल। तो यहाँ पर सपोर्ट लेवल पर कहाँ पर भी हमें बुलिश कैंडल मिला क्या, हाँ मिला है। कहाँ पर मिला है, ये एक बुलिश कैंडल मिला है, ठीक है ना, ग्रीन कैंडल मिला है, सीधी सी बात, एक ग्रीन कैंडल मिला है। तो हमें एंट्री कहाँ पर करना है, जब इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा, और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर रखना है, ये सपोर्ट लेवल के नीचे या इस कैंडल के नीचे। तो यहाँ पर हमारा एंट्री एक्टिवेट हुआ क्या, यहाँ पर इसके बाद ये सब कैंडल 2-3 कैंडल क्या इसका हाई ब्रेक किया, नहीं ब्रेक किया, तो हमारा यहाँ पर एंट्री ही एक्टिवेट नहीं हुआ। तो हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट डे मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद इसी लेवल से प्राइस ऊपर गया, तो ये हमारे लिए बन गया एक सपोर्ट लेवल। अब नेक्स्ट कैंडल हमें देखना है, ये एक हमें मिल गया सपोर्ट लेवल पे बुलिश कैंडल। तो अब हमें एंट्री लेना है। एंट्री कहाँ पर लेना है, जब इसका हाई ब्रेक होगा, एंड हमें स्टॉप लॉस रखना है ये कैंडल या सपोर्ट लेवल के नीचे। अब टारगेट कहाँ पर रखना है, स्टॉप लॉस के डबल। तो स्टॉप लॉस हमारा कितना परसेंट है, 17% का, तो इसका डबल 17% का डबल होता है 34%। तो 34% का हमारा टारगेट 34%। तो हमारा यहाँ पर इस कैंडल पे आप देख सकते हैं, इस कैंडल पे हमारा ट्रेड एक्टिवेट हो गया, एंट्री एक्टिवेट हो गया। तो इस हमारा 950 पर एंट्री एक्टिवेट हुआ। अब ट्रेड चल रहा है, एक दिन भर ट्रेड चल रहा है, स्टॉप लॉस नहीं। तो ये कैंडल में हमारा टारगेट अचीव हो गया, 130 में हमारा टारगेट अचीव हो गया। तो इसी कैंडल में हमारा एंट्री हुआ था और इस कैंडल में हमारा टारगेट अचीव हो गया। ओके, तो अब हम लोग देख लेते हैं स्टॉप लॉस वाला ट्रेड। अगर स्टॉप लॉस हुआ है कि कौन सा ट्रेड में स्टॉप लॉस हुआ है एक बार देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर स्टॉप लॉस यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस कंटिन्यूसली नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर से ऊपर गया, तो ये इसके लिए एक सपोर्ट लेवल बन गया। बट यहाँ पर कोई भी बुलिश कैंडल हमें नहीं दिखा, तो प्राइस कंटिन्यूसली नीचे गया, फिर से ये नीचे जाने के बाद इस एरिया से थोड़ा ऊपर गया, तो ये हमारे लिए बन गया एक सपोर्ट एरिया बन गया। नेक्स्ट टाइम जहाँ ये इस एरिया में आने के बाद ये ग्रीन कैंडल बनाया, तो हमारा यहाँ पर एंट्री हुआ। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इसका नीचे 15% सपोर्ट लेवल के नीचे,
15% का स्टॉप लॉस, तो हमारा टारगेट रहेगा 13% का। हाँ, ये हुआ एक स्टॉप लॉस वाला ट्रेड, देखिए। तो यहाँ पर हमारा हिट हुआ स्टॉप लॉस, तो यहाँ पर हमारा हिट हुआ स्टॉप लॉस, टारगेट अचीव नहीं हुआ। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। तो मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि आप स्टॉप लॉस के डबल आपका टारगेट रखिए। जैसे कि अभी तक हम लोग 4 ट्रेड देखे ना, 4 ट्रेड देखे हैं हम लोग, ठीक है ना। 4 ट्रेड देखे हैं, 3 ट्रेड में टारगेट अचीव हुआ है और 1 ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस हुआ है, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि हमारा जब जब टारगेट अचीव हो रहा है तो हम लोगों को मिल रहा है 1000 रुपीज़ और हमारा रिस्क है 500 रुपीज़। तो 500 रुपीज़ का हमारा स्टॉप लॉस है और हमारा टारगेट है 1000 रुपीज़ का। तो हमें 3 बार मिला 1000 रुपीज़, तो हमारा टोटल कितना मिला हम लोगों को 3000 रुपीज़। और हमारा एक बार स्टॉप लॉस हिट हुआ, यहाँ पर एक बार स्टॉप लॉस हिट हुआ तो यहाँ पर हम लोगों को कितना गया 500 रुपीज़ चला गया, ठीक है। तो 500 रुपीज़ चला गया और हमें मिला 3000 रुपीज़। तो हमें अभी भी हम लोग 2500 नेट प्रॉफिट में है, ठीक है। आप मान लीजिए कि हमारा इससे पहले 2 ट्रेड लॉस में गया था और 2 ट्रेड प्रॉफिट में गया था, ठीक है। 2 ट्रेड इससे पहले मान लीजिए कि लॉस में गया था, ठीक है। टोटल हम लोग 4 ट्रेड लिए थे, 2 ट्रेड लॉस में, 2 ट्रेड प्रॉफिट। तो 2 ट्रेड जब प्रॉफिट में गया था तो उस 2 ट्रेड में हमें कितना मिला था 1000, हाँ 1000, 2000। 2 ट्रेड में हमें लॉस हुआ तो उसमें इससे कितना गया 500, 1000। तो 2 ट्रेड में लॉस, 2 ट्रेड में प्रॉफिट होने के बावजूद भी हमें 1000 रुपीज़ अभी भी हम लोग प्रॉफिट में है। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस सेम हुआ है, 50-50 हुआ है, बट हम लोग प्रॉफिट में ही है, ठीक है। तो इसको आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो स्टॉप लॉस का डबल होगा आपका टारगेट। तो यहाँ पर एक लास्ट और एक ट्रेड देख लेते हैं। यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ एंड प्राइस डाउन गया। डाउन जाने के बाद इस एरिया से फिर से ये ऊपर चले गया। तो ये हो गया इसके लिए, ये हो गया इसके लिए सपोर्ट एरिया, ठीक है। तो प्राइस जब नेक्स्ट टाइम इस जगह पर आया और एक अच्छी बुलिश कैंडल बनाया तो इसमें हमारा एंट्री सिग्नल मिला, हमारा स्टॉप लॉस डिफाइन हुआ 28% का। तो हमारा टारगेट होगा कितना, 28 इंटू तो कितना होता है 56। इस एरिया में हमारा एंट्री हो गया। अब हमारा इस कैंडल में टारगेट अचीव हो गया। लगभग हमारा एंट्री हुआ था 10:55 में और हमारा 1:30 में टारगेट अचीव हो गया। ओके गाइज, आई होप ये स्ट्रैटेजी आपको पसंद आई होगी। तो अब जब इस स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे तो आपको हमेशा स्टॉप लॉस के डबल रखना है आपका टारगेट, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। और इस स्ट्रैटेजी को अभी जाके इसमें आप पैसा मत लगाइए, पहले इसको बैक टेस्ट कीजिए, इसको देखिए, फिर इसके बाद जब आपके कॉन्फिडेंस आ जाएगा उसके बाद आप इस पर थोड़ी क्वांटिटी लेकर ट्रेड कर सकते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग, कीप ग्रोइंग।